और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। सो फाइनली यहाँ पर उठता हुआ न्यूज जो एक आ रहा है वो बहुत दिन से चल रहा है कि ये होगा और फाइनली ऐसा हो चुका है कि पबजी मोबाइल हैज बीन बैन। तो देखो यार, अभी जो फ्री फायर खेलते हैं ना तो वो लोग तो बहुत ज्यादा खुश होंगे, जो बच्चे लोग हैं वो खुश होगा क्योंकि पबजी का एक ऑल्टरनेट मतलब पबजी को टक्कर देता है फ्री फायर, ठीक है ना। तो फ्री फायर वाला ऑब्वियसली जलता है पबजी वालों से, लेकिन अगर आप एक असली गेमर हो ना तो आप पबजी से कभी भी नहीं चलोगे। सो मैं मेरा बात करें तो मैं पबजी भी खेलता हूँ, फ्री फायर भी खेलता हूँ, COD भी खेलता हूँ, सब खेलता हूँ, ठीक है। सो अभी देखो, पबजी अगर बैन हो सकता है तो फ्री फायर क्यों बैन नहीं हो सकता। मतलब फ्री फायर ऐसा कोई दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। अभी देखो फ्री फायर के ऊपर भी मतलब चेकिंग होगा। अगर फ्री फायर में कुछ जो सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, मतलब अगर कहीं से भी फ्री फायर मतलब हमारा जो इंडिया का डाटा है प्लेयर्स का, वो अगर लीक करता है ना तो फ्री फायर को भी मतलब बैन करने में गवर्नमेंट 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। फ्री फायर भी बैन हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं कि मतलब क्या चलता है। अगर हमारे फ्री फायर मतलब अच्छा है कि हमारा जो जितने भी डाटा है उसको अगर सिक्योर रखता है तो अच्छी बात है, और अगर सिक्योर ना रखता है ना तो डेफिनेटली फ्री फायर भी आगे आने वाले टाइम में बैन हो सकता है। अभी देखो पबजी मोबाइल की बात करें तो उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो स्पोर्ट है वो बढ़ चुका है। फ्री फायर से ज़्यादा स्पोर्ट पबजी मोबाइल में होता था। तो अगर सोचो अगर पबजी मोबाइल पर मतलब बैन हो गया तो अभी जितने सारे यूट्यूबर्स है, जितने सारे स्पोर्ट प्लेयर है, वो लोगों का तो काम धंधा बंद हो जाएगा। तो भाई पता नहीं क्या ही हो रहा है। अभी टिकटॉक तो फिलहाल मतलब माना जाता है कि टिकटॉक बैन हो गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन पबजी बैन हो गया उतना भी मतलब जम नहीं रहा है, और शायद से नेक्स्ट टारगेट हो सकता है फ्री फायर। सो फिलहाल बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं पीक पे उतरा था और सामने एक बंदे को मैंने नॉक करके रखा था, लेकिन अंदर एक और बंदा था। अब इसको मैं किसी तरीके से फिनिश यहाँ पर कर दिया। उसके बाद मैं जाता हूँ ऊपर वो वाले बंदे को देखने के लिए, लेकिन वो मुझे ऊपर मिलता नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ सीधा फैक्ट्री पे। अब यहाँ पर आते ही मुझे सामने दिखाई देता है गुला लगा हुआ, और बंदा भी दिखाई देता है जिसको यहाँ पर कर देते नॉक, और साथ ही साथ पीछे एक और बंदा दिखाई देता है जिसको भी यहाँ पर कर देता हूँ नॉक। अब दोनों के दोनों नॉक था, दैट्स व्हाई मैं जल्दी से जल्दी दोनों को फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो टीममेट है ना वो उधर ही था, तो जल्दी से मतलब मैं जाता हूँ उधर की तरफ और देखने की कोशिश करता हूँ कि इसका टीममेट है क्या। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में उसका टीममेट मुझे दिखाई दे देता है। तब फिलहाल उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और वो बंदा साइड में चला गया था, लेकिन वो बंदा वहाँ पर ही बैठ के देख रहा था कि कब मैं ओपन में आऊँ और वो बंदा मुझे मारेगा। और वैसे ही होता है, देखो इस जगह पर मैं जैसे लूटने आता हूँ तो वो बंदा बाहर निकल गया, और मेरा पूरा का पूरा मतलब फोकस उसी पर था कि मुझे पता था वो बंदा बाहर जरूर निकलेगा। और वैसे ही होता है, जैसे वो बंदा बाहर निकला भाई क्या ही खतरनाक से हेडशॉट लगा उसको, और वो बंदा यहाँ पर हो जाता है खत्म। अब उसके बाद ऊपर से फायर आया था जिसको यहाँ पर हेडशॉट से कर देते नॉक। उसके बाद मैं कर दिया था उसके ऊपर रश, लेकिन ऊपर एक और बंदा था, मतलब इसका टीममेट भी वहां पर ही था। और जस्ट देखो यहाँ पर क्या ही होने वाला था। सो पीछे से उसका टीममेट आ रहा था तो उसको भी थोड़ा डैमेज दे दिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया ग्रेनेड। अब देखो इस जगह पर मुझे लगा कि चलो बंदा खत्म होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बाद में मुझे ये बंदा फिर से आवाज देता है कि मैं तो इधर ही हूँ, तो काफी आसानी से इसको यहाँ पर कर देता हूँ खत्म। उसके बाद जल्दी से जल्दी मैं मेडिकेट कर लेता हूँ, और मेडिकेट करके घूम फिर के आ चुका था फिर से पीक पे। अब यहाँ पर सामने फाइट चल रहा था, लेकिन घर के अंदर भी मतलब इस घर के अंदर भी एक बंदा था जो सामने वाले बंदे से फाइट ले रहा था। अब मैं यहाँ पर चुपके आ गया और वो बंदा मुझे दिखाई भी दे दिया, और फाइनली यहाँ पर उसको कर देता हूँ। और साथ ही साथ इसका टीममेट भी इधर ही था जिसको यहाँ पर डैमेज कर दिया, और गुलाल करके इस जगह पर इसको भी कर देते नॉक। अब दोनों का बंदा नॉक था और विंडो से मेरा किल चोरी कर सकता था जो डबल डोर पे बंदा था वो लोग, तरह से उसको फिनिश कर देता, और तब आता है इसका टीममेट। अब ये बंदा तो पहले ग्रेनेड पे ग्रेनेड करे जा रहा था, तो मैं इधर से नीचे आता हूँ और यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ कि वो बंदा इधर आएगा कि नहीं। अब वो बंदा तो यहाँ पर नहीं आया था, शायद सामने वाले बंदे ने उसको खत्म कर दिया था। तो मैं जो डबल डोर बंदा था उसको भी थोड़ा सा डैमेज कर दिया। उसके बाद मैं ऐसे घूम फिर के आ चुका था इस तरफ, क्योंकि जोन पे आना था उन लोगों को। लेकिन यहाँ पर आते मुझे दूर पत्थर के पीछे बंदा दिखाई दे देता है जिसको नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ, और उसके साथ साथ उसका टीममेट भी वहां पर ही था और उन लोगों को सामने से पड़ रही थी। अब मुझे लगा कि चलो उनके पीछे चलते हैं ताकि मैं दोनों तरफ मतलब सामने से वो लोग मरेगा और पीछे से मैं मारूंगा, तो वो लोग काफी आसानी से खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लोग भी इधर ही आ रहे थे, और फाइनली यहाँ पर एक को हेडशॉट से कर देते नॉक। लेकिन ये बंदा देखो भाई क्या ही लगाया था, तो वो भी यहाँ पर हो जाता है खत्म। और तभी आता है एक बंदा कार लेके और
इस बंदे ने भाई देखना यहाँ पर क्या होता है इस बंदे के साथ। अब वो के सामने मतलब साइड में रुक जाता है और यहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ उसके ऊपर रश करने के लिए, भाई यहाँ पर गलती एक तो मेरा गुलाल न लगता और ऊपर से पीछे एक और बंदे ने आ चुका था, मतलब ड्रैगन अब लेके इसका टीममेट, और उसने मुझे यहाँ पर कर दे देखा था। सो उसके बाद मैंने एक और मैच लगाया और यहाँ पर भाई कितने सारे बंदे उतरे थे। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पास लग चुका था यूएमपी और कोई भी मतलब अटैचमेंट नहीं था, तो रिकॉल तो करेगा ही, तो वैसे ही कर रहा था। अब इस घर के मतलब अंदर एक बंदा था, तो मैं देखने आया उसको, लेकिन यहाँ पर मुझे एक MP40 मिल जाता है, तो थोड़ा सा हौसला मिल जाता है कि फाइट करने के लिए। और तभी ये बंदा यहाँ पर दिखाई देते जिसके ऊपर रश तो कर रहा था लेकिन एम नहीं चिपक रहा था। और बाद में मैं उससे सीधा का सीधा घर पे आ जाता हूँ और मेरे पीछे पीछे वो बंदा मतलब मुझ पे रश करने के लिए आ रहा था और फाइनली यहाँ पर वो बंदा हो जाता खत्म। लेकिन बस इसमें ही नहीं रुका, यहाँ पर और एक बंदा आ जाता है नीचे। अब ये जैसा है इसको कर दिया नॉक और साथ ही साथ इसका टीममेट भी नीचे ही था जो भी मेरे तरफ रश कर रहा था। अब इससे मुझे शॉटगन मिल जाता है जिससे इसको कर देते हैं नॉक और साथ ही साथ इसका टीममेट क्या कर रहा था, उसको यहाँ पर रिवाइव देने बैठ जाता है। अब मैं यहाँ पर आया इसको फिनिश कर रहा था लेकिन फिर से ये बंदा नॉक हो गया और तब मुझे पता चला कि ये तो रिवाइव दे रहा था और फाइनली इसको भी यहाँ पर कर देते हैं नॉक। अब इसका भी टीममेट नीचे ही था, मतलब इसका टीममेट शायद से नहीं था, ये अलग टीममेट था और इसको भी यहाँ पर कर देते नॉक। अब तीनों के तीनों बंदे नॉक था, अब बारी थे फिनिश करने की, तो मैं जल्दी से जल्दी तीनों को फिनिश कर देता हूँ। और नीचे जो फाइट चला है ना, तो मैं उसको देखने के लिए यहाँ से नीचे चला जाता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे आता हूँ सामने मुझे वो बंदा दिखाई दे भी देता है, लेकिन भाई दोनों के दोनों पर बच चुके थे। लेकिन साइड में एक बंदा था, फिर ये बंदा भी निकल गया था और भाई क्या ही बात करें, इसको भी डैमेज नहीं आ रहा था। अब किसी भी तरीके से सामने बंदे को मैंने कर दिया फिनिश। और जो ये वाला बंदा है ना सामने जो अभी गया, वो बंदा क्या करता है, यहाँ से सीधा निकलने की मतलब पूरा का पूरा प्लान कर चुका था। अब मैं भी उसको तरफ रश कर रहा था और देखो जरा वो बंदा वॉल के साइड से उधर ही जा रहा था, तो मुझे लगा इधर आएगा, लेकिन वो बंदा नीचे गिर गया था। अब मैं जाता हूँ साइड पे और यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ कि दिखाई दे कि मतलब दे रहा है कि नहीं, और फाइनली दिखाई देता है और यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज भी कर दिया। तो वो वाला बंदा साइड में चला जाता है, लेकिन उधर से भी एक बंदा कुछ मतलब कार 98 या फिर ओम चला रहा था, तो उससे भी बचना था। अब यहाँ पर आके मैं देख रहा था कि कहाँ पर है, मतलब बंदा कहाँ से आएगा, और तभी मुझे वो बंदा दिखाई देती है और देखो जरा कैसी मतलब मारते उसको। वो बंदा ऐसे निकलने की प्लान कर रहा था।